क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो हार्डकोर 18+ सीरीज के बारे में। मेरा मतलब जेन वी एंड एको के ट्रेलर के बारे में। जहाँ पे जेन वी अपने दी वॉइस का स्पिन ऑफ है, वहीं सारी बॉयज वाली 18+ चीजों के साथ साथ एब्सर्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे मार्वल एको के साथ अपनी वही टिपिकल PG-13 शो से हटके इस बार मैच्योर रेटिंग के साथ आने वाली है, जहाँ पे हम किंगपिन को अपने पुराने वाले अवतार में देख सकते हैं एंड डेयरडेविल का ग्लिम्स हम फैंस के लिए शॉकिंग था। एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जेन वी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे पूरे 8 एपिसोड की कहानी को समराइज करूं तो कहानी की लीड है मेरी मरो, जिसके पास हेमोकाइनेसिस वाली पावर्स हैं, जहाँ पे प्यूबर्टी की एज में उसने अपने पेरेंट्स को गलती से मार दिया था, जिसकी वजह से उसके सिस्टर के साथ उसका रिलेशन खराब हो चुका है। शुरू से ही मेरी गडोलकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। गडोलकन यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो यह है द स्कूल ऑफ सुपर हीरोज, जहाँ पे फ्यूचर सुपर हीरोज को तैयार किया जाता है जो आगे चल के D7 का मेंबर बनेंगे। जहाँ पे मेरी ने कईयों के साथ दोस्ती भी बनाई, इंक्लूडिंग एमा एंड आंद्रे। और यहाँ पे एक थ्रेड को रोकने की कोशिश में मरी पूरी यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हो जाती है। लेकिन फिर केट एंड आंद्रे को अपनी यूनिवर्सिटी की एक डार्क रियलिटी के बारे में पता चलता है, जहाँ ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है और यहाँ पे कैसे हो रहा है। जहाँ पे आगे चल के इनका साथ देती हैं मैरी, एमा एंड जॉर्डन, और ये साथ मिलकर उस यूनिवर्सिटी का कैसे पर्दाफाश करते हैं। सीरीज उसी के बारे में है। ये पूरा सीरीज शौक से भरा हुआ है एंड अगर तुमने दी बॉयज देखी है और तुम्हें ये मजा आया है तो तुमने देखा होगा कि खून खराबा तो यहाँ पे चलता रहता है, मगर इनकी जो मेन यूएसपी है वो है लोगों को शॉक्स देना। मतलब कि ये अपनी फाइट सीन्स में कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि अगर मेन मुद्दा किसी को मारना है तो उनको सीधे सीधे ही मार देते हैं, और वो भी एक अलग ही तरह का थ्रिल प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस सीरीज का नाम है जेन वी यानी जनरेशन वी। अपने जेन जी के काफी मजे लिए हैं इन्होंने, जहाँ पर हर किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखाया गया है और हर कोई सोशल मीडिया से फेम पाना चाहता है एंड इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एंड हाँ, ये सीरीज इम्पोर्टेंट है अपने दी वॉइस के यूनिवर्स के लिए भी, जहाँ पे ये लोग एक वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सुपर हीरोज को मार सकते हैं, जिसके पीछे का उनका मेन मकसद था होमलैंडर को मारना। फिर इस सीरीज के लास्ट में और एक मिड क्रेडिट सीन में 2 बड़े कैरेक्टर्स की एंट्री तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल बात यह है, अगर तुम्हें दी वॉइस अच्छी लगती है तो जेन वी भी बहुत पसंद आएगी, जहाँ पर हर एक एपिसोड में कुछ न कुछ पागलपन चल रहा होता है, काफी ड्रामेटिक है, टीनेजर का वही रबड़ी रोना है एंड सबसे मेन बात कि मजा आती है तुम्हें देखकर। और यहीं से हम अपनी दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ चलते हैं, जो कि है मार्वल का ही एक और शो एको, जिसके लिए ऑनेस्टली बताऊं तो मैं क्या कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हाँ, इसके ट्रेलर को देखने के बाद आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। आई मीन ट्रेलर ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और इसको देखने के बाद थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मार्वल काइंड ऑफ गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। इस शो की एज रेटिंग है TVA जो कि मैच्योर रेटिंग है। जिन लोगों को नहीं पता पोस्ट करके पढ़ लेना, जिसमें हमें खून खराबा दिखाया हुआ है, अच्छी खासी ब्रूटैलिटी है, किंगपिन अपनी असली रूप में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसी नेटफ्लिक्स वाले किंगपिन को फिर से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फिर यहाँ पे ट्रेलर के मेन शॉट्स के ऊपर बात करें तो ट्रेलर शुरू होता है एक स्कूल के सीन के साथ, और ये बच्ची एको मतलब माया लोपेज है और वो आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम मांग रही है, लेकिन वो आइसक्रीम वाला उसको भगा देता है। लेकिन हमको पता चलता है कि ये सब किंगपिन अपने गाड़ी से देख रहा है। फिर आगे वो उस आइसक्रीम वाले का धाक्की टिक्की कर देता है। फिर उसको मारने के बाद हम उसके हाथों को देख सकते हैं जो कि कांप रहे हैं और उसमें खून लगा हुआ है। और ये शॉट हमें दिखा देता है ऑन ए पॉजिटिव नोट कि हम इस सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग शॉट दिखाया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक दीवार है, लेकिन जिन्होंने डेयरडेविल देखा होगा उन्हें पता होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट दीवार है। हाँ, ये वही दीवार है जिसको हमने डेयरडेविल के शो में देखा था, पर अब इस दीवार में और दरारें पड़ चुकी है। लेकिन फिर देखते हैं हम टीजर का सबसे बेस्ट शॉट, जहाँ पे हम हमारे डेयरडेविल को देख सकते हैं, पर उस सी हल्क वाला नहीं, प्रॉपर रेड सूट में जंप मारता हुआ। एंड ये सूट मुझे काफी हद तक वही नेटफ्लिक्स वाला सूट लगा। और ध्यान से देखोगे तो वो एको से फाइट कर रहा है, जिसके हाथ में बंदूक है और इस टेबल के ऊपर भी बहुत सारी बंदूकें हैं। फिर आखिर में हम किंगपिन को देख सकते हैं, जिसके आंखों में पट्टियां बंधी हुई है और ये प्रेजेंट टाइम में है। मतलब आपको याद होगा कि होकाई में माया ने इसको शूट कर दिया था, तो अब लगता है कि उसकी आंखें जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेलर में पहले जो हम किंगपिन को देखते हैं वो पास्ट का होता है, इसलिए उसकी आंखें भी ठीक है, पर ये शॉट होकाई वाले इवेंट के बाद का है, मतलब ये प्रेजेंट टाइमलाइन है।
ये सीरीज 10 जनवरी को आने वाली है। एक साथ पांचों के पांचों एपिसोड्स को Hulu एंड हमारे यहाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा एंड इसको TVA में यानी कि मैच्योर रेटिंग मिली हुई है। ओवरऑल बात करें तो ये एको का टीजर काफी अच्छा था, मजा आया देखने में, पर मैं अभी भी बोलूंगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो ही रखना, बिकॉज इट्स बेटर टू बी सरप्राइज्ड देन डिसअपॉइंटेड। इसी के साथ साथ मैंने लोकी के ऊपर भी बात करी हुई है, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपसे वहीं से मिलूंगा। बाय।